Hello students, in last lecture of English, we saw poem A Smile. Today we are going to see its question and answer. So let's start. First activity is let's read. Student, there are two sentences and I will read them. You just observe and you also try to read them, okay? My grandmother has many wrinkles on her face. Student, for you here new word is wrinkles. So you practice it, okay? If you can't read it, you just practice to read it and learn its spelling also. Next, shall I tell you a secret? Next word is secret. So you practice that also of reading, okay? Next, reading is fun. Next activity is reading is fun. Why is a smile a funny thing? Now there are two questions we have been asked. That first question is why is a smile a funny thing? मतलब smile funny thing क्यों है? Because it wrinkles up our face. Why is a smile a funny thing? Because it wrinkles up our face. देखो वो स्माइल हमारे फेस पे बहुत सारे रिंकल्स मतलब फोल्ड्स लाती है ना. सो अ स्माइल इज फनी थिंग. और उन रिंकल्स की वजह से क्या होता है, हमें हंसी आती है और हमें देखकर दूसरों को भी हंसी आती है. सो दैट्स व्हाई स्माइल इज अ फनी थिंग. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन. बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी को देख के स्माइल करते हैं तो क्या होता है, वो जो सामने वाला पर्सन भी है वो भी हमें देख के बैक में हमें क्या देता है, वो भी स्माइल देता है. सो दे स्माइल एट अस इन रिटर्न. वो रिटर्न में हमें क्या देते हैं, स्माइल. ओके, नाउ लेट्स लिसन टू अ जोक. ओके, देयर इज अ जोक फॉर यू स्टूडेंट्स. सो आई विल read it. I asked my mother for 20 rupees to see the lion jump the trees. He jumped so high, he touched the moon and never came back till the end of June. See students, there is a joke. तो क्या है जोक? I asked my mother for 20 rupees. मैंने मेरी मम्मी से 20 rupees मांगे. किस लिए? To see the lion jump the trees. क्या देखना है वो बच्चे को? लायन की जंप देखनी है ट्री पे. तो बच्चों, लायन जंप करता है क्या? नो, वो भी ट्रीज पे? नो, नेवर. ही नेवर जंप ऑन ट्रीज. सो they told a funny thing here. Then next they told many funny things. He jumped so high he touched the moon and never came back till the end of June. तो बच्चों, वो इतना जंप करेगा कि मून को टच करेगा. इतना जंप कर सकता है क्या? नो. तो ये क्या, इन्होंने यहाँ पे एक फनी जोक बताया है. ऑलराइट, नेक्स्ट, कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ? से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. यू हैव टू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ. तो बच्चों, आप ये एक्टिविटी करोगे क्या? तो आपको कैसे करना है एक्टिविटी? आपको पहले अपनी लैंग्वेज में वो जोक बताना है एंड देन यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश. ओके, सो देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. आई होप यू विल परफॉर्म इट. आपको मैंने पोएम बोली थी लर्न करने को, आपने वो भी लर्न नहीं की है. वाई? यू कैन लर्न इट. इन दिस your age, your memory is very sharp. You can learn many things easily. So try it, okay? You don't try only. So here you have to tell a joke also. And if you are ready, you can make video and post it on group. Alright? Next. Say aloud. See, there are some hard words. So we have to read them. So you can repeat after me, alright? 1 number, trunk, Trunk, trunk. Sunk, junk. Next, sink, think, pink. Wriggle,
sorry, wrinkle, wriggle, right. Next, worry, work, wonderful. When we read W in column 3, it has no sound. देखो बच्चों, जब मैंने 3 नंबर का कॉलम रीड किया तो मैंने कैसे रीड किया? रिंकल, रिगल, राइट. मैंने W का प्रोनाउंसिएशन किया क्या? नो. हियर W इज साइलेंट. ओके, उनको क्या बोलते हैं? साइलेंट वर्ड्स बोलते हैं. ऑलराइट. लुक एट द वर्ड टॉक. हियर L इज साइलेंट. देखो बच्चों, जब हम टॉक ये वर्ड बोलते हैं तो टल्क ऐसे बोलते हैं क्या हम? नो, वी ऑलवेज से टॉक. सो हियर L इज साइलेंट. नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. तो बच्चों अभी आपको बताना है कि जो ये बॉक्स है उसमें साइलेंट वर्ड्स, सॉरी साइलेंट लेटर्स कौन कौन से. तो वॉक में क्या आएगा? ऑब्वियसली L. मोर में E. रैप में W. एंड जोक में E. ओके, तो इनको आप अंडरलाइन भी कर लेना. जो साइलेंट लेटर्स है उनको आपको अंडरलाइन भी करना है. नेक्स्ट, all the following words have an I sound that rhymes with my. Can you feel in the letter and they say the words aloud? And then say the words aloud. See students, there are some words and there is fill in the blank. You have to place the letter that rhymes with my and that is I. आपको वहाँ पर लेटर प्लेस करना है जो कि है I, और जो वर्ड तैयार होता है आपको वो रीड भी करना है. नाउ रिडल टाइम. रिडल मीन्स क्या बच्चों? एक पजल, या फिर मराठी में आप बोलते हो उसको कोड. सो दे हैव आस्क्ड 10 क्वेश्चन फॉर यू. विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड? तो बच्चों उन्होंने आंसर भी दिया है और आंसर है स्माइल. जो आपको नीचे दिख रहा है ना, वो है आंसर स्माइल्स. तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि स्माइल क्यों है बड़ा वर्ड, क्योंकि उसके बीच में क्या आता है? माइल आता है. MILE, माइल. माइल का मतलब होता है कि जो हम दूरी नापने के लिए कि एक सिटी दूसरी सिटी से कितने दूर है, हम क्या यूज़ करते हैं? माइल्स. तो इसलिए स्माइल्स उन्होंने क्या बोला है कि लॉन्ग वर्ड है, उसमें क्या आ गया है? माइल आ गया है. ओके, तो एक फनी वे में उन्होंने ये आंसर किया है. नेक्स्ट, प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर. Close your eyes, move your finger over the page while you sing. Tic-tac-toe, round I go, if I miss, I will take this. So students, here is a game that you can play with your friend, your sister, your brother or anyone. When you finish reciting the poem, stop moving your finger, open your eyes, see which letter you stop at, use the clues to write the word beginning with the letter that you find. तो बच्चों ये गेम कैसे खेलना है? यहाँ पर है सर्कल. आपको क्या करना है? फिंगर मूव करते रहना है ये सर्कल पे, और फिंगर मूव करते करते क्या बोलना है आपको? टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ़ आई मिस आई विल टेक दिस. और ये बोलते बोलते जब आप वो पोएम है जो वो स्टॉप हो जाएगी. सपोज मेरी पोएम हो गई स्टॉप यहाँ पर M पे. तो देखो M पर मुझे क्या क्वेश्चन पूछा है? इट स्विंग्स फ्रॉम अ ट्री. तो बच्चों M से ऐसे कौन सा एनिमल है जो कि स्विंग करता है ट्रीज पे? तो बहुत ही इजी आंसर है बच्चों. M से है मंकी. मंकी क्या करता है? ट्रीज पर स्विंग करता है ना. तो इंटरेस्टिंग है ना गेम. आई होप आपको ज़रूर मज़ा आएगा ये गेम खेलते हुए. तो बच्चों ये ज़रूर ट्राई करना घर पे. ऑलराइट. नेक्स्ट, form a clay club in groups. Give your club a name. Take a wet slab of clay. Use a matchstick to write the name of your club and all the club members on it. Let the slabs dry. Display your slabs in the classroom. Try making different things with clay like birds, sun, flower, etc. तो बच्चों ये तो क्लास एक्टिविटी है, लेकिन अभी हमारे पास क्लास नहीं है, हमारा ग्रुप नहीं है साथ में. तो अभी आपको क्या करना है? आपको खुद ही क्ले से कुछ बनाना है और ग्रुप पर डिस्प्ले भी करना है. ऑलराइट. नेक्स्ट, हैव फन विथ क्ले. तो फिर से आपको क्ले के साथ कुछ बनाने को बोला है. टेक अ क्ले बॉल,
यूज़ अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट। तो बच्चों पहले क्या करना है, ऐसे क्ले बॉल लेना है, मतलब क्ले का एक क्ले लेनी है थोड़ी सी, और उसको रोल करना है। आप बेलन से भी रोल कर सकते हो, और उसके एक जैसे रोटी जैसा, मतलब उसका एक सर्कल बना लेना है। देन विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक ड्रॉ अ सर्कल और यूज अ बाउल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले। तो एक ऐसा परफेक्ट सर्कल होने के बाद आप उसको आईज, नोज, ईयर्स या फिर साइड फेस या फिर स्माइली का फेस आपको उस पर बनाना है। तो वो भी आपको क्ले से बनाना है। ओके। ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर। अगर आपको हेयर भी बनाते आए तो वो भी अच्छी बात है। आप क्ले से उसको, एक क्ले को फोल्ड करके या फिर कुछ आइडिया करके उससे उनके हेयर भी बना सकते हो। ओके। वट एल्स कैन यू डू? मेक द फेस कलरफुल। और अगर आपको उसमें कुछ कलरफुल ऐड करना है, आप उस पर कलर भी कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, देयर इज एन पोएम। सिंग विद एक्शंस, रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग। तो बच्चों ये आपको एक एक्टिविटी है पोएम सिंगिंग करने की, ठीक है। तो आपको बस ये पढ़नी है या फिर सिंग करनी है। If you are happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. So bachcha, I am reading this poem. You have to observe and you have to also, you have to read it. Okay. Repeat the rhyme with the following actions. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it, do all four. Clap clap, nod nod, stamp stamp. तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ एक्शंस भी दिए हैं, आपको पोएम बोलते बोलते वो एक्शंस भी फॉलो करनी है। जैसे कि इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नॉड योर हेड। नॉड योर हेड मतलब सिर को हिलाना है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। अपने पैर को एक पटकना है, मतलब ऐसे धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। देन इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा। आपको मुंह से बोलना है हा हा। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर। एंड लास्ट में क्या करना है, हमें ऑल फोर एक्शंस करनी है। पहले क्लैप क्लैप, फिर नॉड नॉड, फिर स्टैम्प स्टैम्प, एंड देन लास्ट हा हा। तो बच्चों ये एक फ़नी पोएम है, आपको ज़रूर ये करने में मज़ा आएगी, ठीक है। एंड लास्ट, लेट्स प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस योर कर्सिव वर्ड्स। तो बच्चों आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, आपको बस ट्रेस करना है और ये कर्सिव के वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। ऑलराइट। तो बच्चों आज हमने टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज़ देखी, स्माइल पोएम की। इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेसन। टुडे आई विल गिव इट्स क्वेश्चन आंसर for practice. Okay, thank you, take care and bye.